हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बेटा नीट 2024 के क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन ए। फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? तो बेटा फैलिंग सॉल्यूशन ए हमारा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो ब्लू कलर का होता है, यानी कि फैलिंग ए दिखने में आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। फैलिंग बी क्या होता है? तो फैलिंग बी अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जिसको रॉचेल सॉल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। तो बेटा अगर फैलिंग बी पूछता तो हम अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलते सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, बट यहाँ है फैलिंग ए, तो इसका आंसर होगा एक्वस कॉपर सल्फेट और ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और ये था क्लास 12th का क्वेश्चन और चैप्टर था आपका 8 से, जिसमें आप एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लॉट ऑफ इंटीग्रेशन के वर्सेस 1/t इज कॉन्स्टिटेंट विद अर्नियस इक्वेशन। तो बेटा आपको जो है अर्नियस इक्वेशन की अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो हमारा जो अर्नियस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू ए की पावर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA बाय RT। जब आप टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड देन वी गेट द इंटीग्रेशन k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a माइनस EA बाय RT, यानी कि 1/t अगर मेरा y एक्सिस पे है और ये मेरा x एक्सिस पे है तो माइनस EA बाय R जो ये वैल्यू है बेटा ये हमारा क्या होगा? स्लोप होगा, यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x एक्सिस के साथ जो वैल्यू होती है वो स्लोप होता है। तो यहाँ 1/t के साथ हमारा क्या है? माइनस EA बाई R, तो ये हमारा स्लोप है। और स्लोप की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो हमारी लाइन ऊपर से नीचे आती है और यहाँ जो ये पोजीशन हमें इंडिकेट कर रही है दिस इज द इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट आपका क्या है? इंटीग्रेशन ए। तो आपका कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा? तो हमारे जो चार ऑप्शन में जो डायग्राम है ग्राफ हमारे बनाए हुए हैं, तो जो हमारा डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट, बिकॉज इसमें स्लोप आपका नेगेटिव कंसिडर हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्लास 12th का क्वेश्चन और चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the rate of reaction quadruple when the temperature change from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius। कि एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर अगर हम 27 से 57 कर देते हैं तो रेट जो है 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये एक हमारा कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन डिनोट होती है EA से और आपको गिवन है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल log 4 की वैल्यू। तो अगर हम डिस्कस करें तो अभी मैंने इंटीग्रेशन फॉर्म हमने ली है बेटा इसकी, और अगर हम इसकी दो रेट कांस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूं हमारे इक्वेशन की, तो हमारी इक्वेशन होती है log K2 by K1 is equal to E upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो क्वाड्रिपल हो गया, मतलब इनिशियल का क्वाड्रिपल। तो K2 हम क्या रखेंगे? 4K1, तो log 4K1 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303। R की वैल्यू आपको गिवन है। टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे, तो 27 प्लस 270 हम करेंगे तो 300 हो जाएगा और माइनस 330 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से K1 से K1 कैंसिल और log 4 की वैल्यू आपको गिवन है 0.620 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। और यहाँ पे आपका जो है टेम्परेचर है तो हमारा एल्शियम ले लेंगे और हमारा आ जाएगा 000 और 999 और यहाँ आ जाएगा 330 माइनस जो है 300। तो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे
ये की आएगी। और हमारा जो 8.314 है, जो आर की वैल्यू है 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल है। तो मेरी एक्टिवेशन किस में आएगी? जूल में आएगी। तो जूल, केल्विन से तो केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में किया है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू आती है हमारी, वो आती है 3.80 इंटू 10⁴ जब मैं इस सारे को सोल्व करती हूँ तो जूल पर मोल। अब यहाँ पे मुझे जूल में नहीं दिया हुआ है, मेरे आंसर में ऑप्शंस जो हैं किलो जूल में हैं, तो वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जूल इनटू किलो जूल, देन वी गेट द आंसर 38.04 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी 38.04 किलो जूल पर मोल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट भी किया जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है नीट में भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमारा डबलिंग का भी आ जाता है, क्वाड्रिपल का भी आ जाता है। तो ये था बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 12th का क्वेश्चन। चैप्टर किससे है बेटा? तो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से है। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।